हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं। वो कहते हैं ना कि काफी ज्यादा इंतजार करवाने के बाद वीओडी पर रिलीज हुई फिल्म मंकी मैन की, जिसे ऑब्वियसली पता है कि कई लोग जुगाड़ लगाकर ही देखेंगे। लेकिन अगर ऑनेस्टी की राह पर चलते हुए मैंने इस फिल्म पर जितने पैसे लगाए हैं, जिसमें वीपीएन भी इंक्लूड है, तो क्या उसके हिसाब से ये फिल्म उतने पैसे और टाइम डिजर्व करती भी है या नहीं? क्योंकि फिल्म की लेंथ है 2 घंटे के अराउंड की, जो कि फिलहाल तो हिंदी में रिलीज नहीं हुई। लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म को हिंदी डब करने की जरूरत है, क्योंकि फिल्म जिस इंडियन एक्सेंट के साथ में बनाई गई है वो बहुत ही ईजी है समझने के लिए, मेरे जैसी ऑडियंस के लिए। बाकी अगर हिंदी में रिलीज होगी तो आप चेकआउट कर लेना। जिनसे हटकर अब सीधे बात की जाए फिल्म की कहानी पर, तो जैसे कि इस ट्रेलर ने हमें कितना ज्यादा जो सरप्राइज किया था, उससे जितनी ज्यादा तारीफ इस फिल्म की क्रिएटर्स के बीच हो रही थी, तो फिर यूनिवर्सल इंडिया वालों ने इस फिल्म के थिएटर की रिलीज की अनाउंसमेंट भी कर दी थी। और उसके बाद इस फिल्म की रिलीज को लेकर के जो कुछ भी चीजें हुई है, उसमें कहीं सेंसर बोर्ड तो कहीं स्टूडियो पूरी तरीके से बैकआउट करते हुए आप ये बात मानकर चलो कि थिएटर में रिलीज करने के मूड में नहीं था। यानी अगर ये फिल्म थिएटर में रिलीज हो भी जाती तो फिल्म में कई सारे कट्स लगते, जो कि मैं बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करता। इसलिए मैंने इस फिल्म पर अपने पैसे लगा करके इस फिल्म को देखा है। जिस पर अब सीधे मुद्दे की बात करके कहानी पर आए, तो आप इस फिल्म की कहानी के बारे में जितना कम जानो आपके लिए अच्छा है, जो कि ऑब्वियसली फोकस करती है देव पटेल के कैरेक्टर किड कह लो या फिर बॉबी पर, जिसका सपना है फर्श से आसमान तक जाने का। क्यों, उसका पता तो फिल्म देखकर ही चलेगा। क्योंकि वो कहते हैं ना कि वो जुनून से भरा हुआ है अपने लक्ष्य को पाने के लिए, जो कि राणा और बाबा शिवा शक्ति पर ही जाकर के खत्म होगी। क्यों, अगेन फिल्म देख लेना समझ जाओगे। जिसके अलावा आप इस फिल्म को अनफॉर्चुनेट फैमिली के साथ वो बैकग्राउंड में कुछ अश्लील चीजें जो दिखा रही थी उस वजह से नहीं देख सकते, क्योंकि इसके अलावा फिल्म गालियों से भरी पड़ी है, जिसमें अब देखना न देखना आप पर डिपेंड करता है। लेकिन अब जो आपके समय की बात की जा रही है वो आपको इस फिल्म पर देना भी चाहिए या नहीं, मैं फिर से शायद रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए उसे छोड़ करके इंट्रो देंगे। जिससे पहले बनेगी मेरी छोटी मोटी सी डिमांड, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर के भाई साहब जो एक मोमेंटम क्रिएट किया गया था अपने इंडिया में, उससे तो ये बात मेरे दिमाग में पूरी तरीके से साफ हो गई थी कि जितने लोग इंटरनेट पर बैठ करके इस फिल्म के बारे में बरस रहे हैं, वो लोग थिएटर तक 100% इस फिल्म को देखने के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन फिर सेंसर बोर्ड ने ही अपनी तरफ से डिसीजन शायद से सुना दिया कि वो इस फिल्म पर अभी थोड़ा होल्ड लगाएंगे, जिसे लेकर के यूनिवर्सल इंटरनेशनली इसकी हाइप का फायदा उठाते हुए सीधे इस फिल्म को वीओडी पर रिलीज करना चाहता है। यानी वो जितने ज्यादा प्रॉफिटेबल वीओडी पर फिल्में रिलीज कर है, जो चीज अगर नहीं पता तो शायद 2023 और 22 का आप निकाल करके उनका चैट देख लेना कि वो स्टूडियो वीओडी पर बेच करके फिल्में कितने ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर चुका है। जिसमें मंकी मैन ने भी इंटरनेशनली ठीक ठाक सा बिजनेस ही किया है। यानी कि फिल्म का बजट शायद से 10 मिलियन के आसपास का और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 28 मिलियन कमाए हैं। जिस हिसाब से फिल्म को उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ जो प्रॉफिट ऑब्वियसली वीओडी पर रिलीज कर ये फिल्म वसूल करेगी। इसके बाद इस फिल्म को जो भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म खरीदेंगे, हालांकि पहले ये फिल्म नेटफ्लिक्स वालों के पास थी, जिसे देखने के बाद जॉर्डन पीले ने फिल्म उनसे खरीद करके यूनिवर्सल वालों को कहा कि इस फिल्म को रिलीज करो, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस उनके अकॉर्डिंग ऑडियंस को काफी ज्यादा अलग लगेगा, जो कि मुझे देखते वक्त भी लगा है। जिसके अगर करता धरता की बात की जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ देव पटेल ही है, जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट करने से लेकर के फिल्म की कहानी भी लिखी और फिल्म में लीडिंग रोल के कैरेक्टर का रोल भी प्ले किया है, जिसमें नो डाउट उन्होंने अपना 100% देते हुए इस कैरेक्टर को ऐसा बताया है कि उनके अलावा दूसरा कोई एक्टर प्ले ही नहीं कर सकता। और फिर उनके अलावा बाकी जितने भी एक्टर्स को लिया गया है, उनमें से शायद अल्फा की परफॉर्मेंस आपको थोड़ी बहुत याद रह जाएगी, क्योंकि उसके अलावा एक अल्फोंसो नाम का कैरेक्टर भी है, बेमतलब का कैरेक्टर, बस फिल्म में एक काम करने के लिए था, जिसके बाद उस कैरेक्टर से रिलेटेड एक छोटी मोटी चीज दिखाई देती है और फिर उसका जो क्लोजर होता है वो मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आया। जिसके अलावा बाकी जितने भी कैरेक्टर्स आपको इस फिल्म में नजर आते हैं, उनकी परफॉर्मेंस तो इतनी ज्यादा जानदार है नहीं कि उनके कैरेक्टर, उनके रोल को मैं इस फिल्म के खत्म होने के बाद याद रखूं। हालांकि ये फिल्म भी मुझे याद नहीं रहेगी, जिससे अब मैं काफी प्राउडली कह सकता हूं कि इसे इंडिया में बहुत ज्यादा ओवररेटेड कर दिया गया, या फिर कहो इंटरनेशनली भी, जिसकी मार्केटिंग को मानना पड़ेगा कि उन्होंने इस फिल्म के ट्रेलर की प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा तगड़ी की थी, जिसके चलते लोग इस फिल्म को इंडियन जॉन विक तक से कंपेयर कर बैठे हुए थे। और फिर क्या, अगर वैसी उम्मीद आपने भी रखी है तो ये फिल्म आपकी उस उम्मीद को पूरी तरीके से तोड़ेगी। क्योंकि बात की जाए फिल्म के एक्शन की, तो शुरुआत और फिर लास्ट में ये फिल्म आपको हाई एक्शन के साथ में वायलेंस का डोज देती है, जो कि देख करके अच्छा लगा। लेकिन फिल्म की 2 घंटे की ये लेंथ मुझे डेफिनेटली इतनी ज्यादा चुभ रही थी कि फिल्म का पूरा फर्स्ट हाफ मेरे लिए सिवाय बोर करने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा था। और फिर सेकंड हाफ में भी फिल्म कुछ उसी पॉइंट पर बढ़ते हुए मुझे ऐसा एहसास दिला रही थी कि ये फिल्म 1.5 घंटे से ज्यादा की लेंथ की नहीं होनी चाहिए थी, जो कि अनफॉर्चुनेट ये नहीं है। जिनकी अब और डिटेलिंग की बात की जाए तो भाई साहब आ जाते हैं सबसे पहले इस फिल्म के एडिटर पर, जिन्होंने वो कहते हैं ना कि पास्ट और प्रेजेंट वाले फंडे को फिल्म के स्टार्ट में ही डाल करके सस्पेंस की ऐसी बैंड बजाई कि फिल्म में किसी भी तरीके का आप कह सकते हो कि उत्साह भरी चीज बचती ही नहीं है, जिससे कि आप ये प्रेडिक्ट कर बैठोगे अब आगे होगा क्या। क्योंकि जब इस फिल्म की शुरुआत ही इस तरीके से की गई तो अंत क्या होगा, वो चीज मैं क्या आप भी फिल्म देखोगे तो समझ आ जाएगा कि लैंड किस तरीके से करेगी, यानी कि इस फिल्म की एंडिंग। और ऊपर से एक्टर्स, जो कि मैंने आपको कहा कि परफॉर्मेंस के नाम पर भाई कुछ ज्यादा सरप्राइज नहीं कर पाते। जिनमें अब बात की जाए फिल्म के कलर करेक्शन की, तो हाँ, फिल्म का कलर करेक्शन की चॉइस बहुत ज्यादा अच्छी थी, जो इस फिल्म को अगेन कहूंगा कि इस फिल्म के टाइटल के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा जस्टिस देती है। लेकिन एज एन इंडियन ये फिल्म इंडिया की
तो है, लेकिन एक यातना नाम की फिक्शन सिटी पर फोकस करते हुए जो वर्ल्ड भी दिखाती है वो भी मुझे बिल्कुल भी बिलीवेबल नहीं लगता। यानी कि ये फिल्म अगर वो लोग चाहते तो इंडिया में अच्छी तरीके से या फिर कहूँ प्रॉपर तरीके से शूट कर बना सकते थे, जो कि अनफॉर्चुनेट शायद से उन्होंने नहीं बनाया है। यानी कि वियतनाम या फिर इंडोनेशियन की सिटी को अपनाते हुए इन्होंने इंडिया की वो जो कहते हैं ना कि फील ही निकाल दी, जिससे हम इंडियंस डेफिनेटली देख करके फील करेंगे, क्योंकि ये फिल्म मुझे किसी भी एंगल से इंडिया की लगी नहीं रही थी। ऊपर से हाँ, फिल्म का बजट आपको कहा जाएगा कि काफी ज्यादा कम है, जिसे मैनेज करते हुए इस फिल्म ने बहुत अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर किया है। तो अनफॉर्चुनेट ये कंटेंट मेरी नजर में मिड माना जाएगा, जिसे बस बाहर के लोगों ने काफी ज्यादा ओवर हाइप शायद से इंडिया की गरीबी देख करके कर दिया, जो कि इस फिल्म में भी दिखाई जाती है। लेकिन अगर वो प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती तो फिर मैं इस फिल्म को आपको हाईली रिकमेंड करता, जो कि अभी के लिए तो काफी ज्यादा फीकी बनी है। लेकिन अब फिल्म के बीजीएम से लेकर के इसके जो सॉन्ग के सिलेक्शन है वो काफी ज्यादा अच्छे हैं, जो कि फिल्म के हर एक मोमेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से क्रिएट करते हैं। खास करके वो तबले वाला सीक्वेंस, फिल्म देखना समझ जाओगे किस बारे में बात कर रहा हूँ। जिसके बाद अब बात की जाए फिल्म के डायरेक्टर की, देव पटेल ने जैसे कि इस फिल्म का डायरेक्शन किया है, तो पहली फिल्म है इसलिए उनके डायरेक्शन को माफ करते हुए मैं ये कहूंगा कि उनका डायरेक्शन इस फिल्म के जूमिंग एंगल को लेकर के बहुत ज्यादा बुरा था। और हाँ, शेकी कैम भी, जिस कारण से इस फिल्म के जो एक्शन को लेकर के काफी बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी वो मुझे नजर ही नहीं आ रहे थे। जिसमें अगेन बजट का हवाला देते हुए अच्छे एक्शन तो तुमने कोरियोग्राफ करवा लिए, लेकिन अगर उसे काफी अच्छी तरीके से डायरेक्ट कर लेते तो ये फिल्म देखने में एक अपना अलग ही समा बनाती, जो कि ये अनफॉर्चुनेट नहीं बना पाती डायरेक्शन के चलते। क्योंकि फर्स्ट हाफ से लेकर के सेकंड हाफ तक ये फिल्म मेरी नजर में पूरी तरीके से अलग बनती जा रही थी। जहां पहले हाफ में पूरा फोकस, वो कहते हैं ना कि यूट्यूब पर कभी कभी जब आप गलती से डोरेमोन प्ले कर देते हो, जो कि इलीगल ही अपलोड होता है, तो उसमें जैसी जूमिंग फ्रेम आती है ये फिल्म पूरे उसी एंगल में चलती है, जिसे देख करके आप अंदाजा लगा लो कि कितना ज्यादा इरिटेट हो गए। क्योंकि उस चक्कर में इस फिल्म में क्या कुछ हो रहा था उसे मैं ऐसे सोच रहा था कि भाई क्या मैंने मंकी मैन जूम वर्जन पे तो रेंट पर नहीं ले ली। लेकिन खैर, अब इस फिल्म को डायरेक्ट ही उसी तरीके से किया गया है जिस हिसाब से शायद से उन्हें भी फिल्म का फर्स्ट हाफ देख करके यही रियलाइज हुआ होगा कि जूमिंग थोड़ी कम करनी चाहिए, जिसके बाद जाकर के सेकंड हाफ में ये फिल्म थोड़ा खुद का बैलेंस बनाती है। लेकिन फिर भी कहूंगा उतना ज्यादा अच्छा नहीं। जिसके बाद अब बात की जाए सेंसर बोर्ड वाले इश्यूज की, तो अगर आपको हर चीज में किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम नजर आती है तो ये फिल्म आपके लिए प्रॉब्लम से भरी पड़ी है। मैं खास करके राइट विंग वालों की बात कर रहा हूँ, और हाँ, अनभक्तों की भी, जो कि इस फिल्म को उस मामले में धोने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर अगेन राइटर और डायरेक्टर के टेक्स को देखा जाए, खास करके उनके कैरेक्टर्स की शुरुआत को, तो ही आप समझ पाओगे कि यहाँ पर देव पटेल ने इस फिल्म को लेकर के माइथोलॉजी वाला एंगल क्यों डाला है। वरना फिल्म में सुबिता की जैसी ही एंट्री होगी और नाम सुनकर के आप भड़क गए तो फिर आगे फिल्म बंद कर देना, मत देखना, ये मेरी सलाह रहेगी। क्योंकि इसके अलावा मकरंद देशपांडे बाबा शक्ति के कैरेक्टर का रोल भी प्ले कर रहा है, और एक अंधा जब भीख मांगता है तो वो भी कुछ ऐसे स्टेप लेगा जो कि अगेन आपको स्क्रीन पर देख करके अच्छा नहीं लगेगा। और इसके अलावा अनभक्तों को माइथोलॉजी की चीजें उतनी भी ज्यादा समझ आती नहीं है, इसलिए उस डिटेल में ना जाते हुए मैंने जैसी इस फिल्म से उम्मीद लगा रखी थी, उस उम्मीद पर तो ये फिल्म मेरी नजर में बिल्कुल भी खरी नहीं उतरी है। बाकी हो सकता है कि आपकी नजर में ये फिल्म काफी ज्यादा अच्छी निकली जैसी आपने उम्मीदें लगा रखी होगी, तो जिनसे हटकर अब मुझे लगता है कि इस फिल्म की छोटी मोटी और डिटेल्स इसकी रेटिंग के टाइम पर डिस्कस कर ले तो बेटर रहेगा। जिनमें अब बात की जाए फिल्म के एक्शन की, तो जैसे कि मैंने कहा फिल्म में 2 एक्शन सीक्वेंस को काफी ज्यादा ध्यान में रखते हुए ये फिल्म मेरी नजर में एक्शन की इस कैटेगरी में 5 में से 2.5 स्टार से ज्यादा की रेटिंग डिजर्व नहीं करती। और फिर बात की जाए कॉमेडी की, तो हाँ, फिल्म को थोड़ा बहुत कॉमेडी बनाने की कोशिश की गई है, जिस हिसाब से कॉमेडी 5 में से आधे स्टार ही लेगी। तो वहीं ड्रामा की बात की जाए, तो जैसे कि मैंने आपको कहा फिल्म ड्रामा के पेस्ट में कुछ भी नया ना प्रेजेंट करते हुए बस फिल्म को एक अलग स्टाइल में डायरेक्ट करके दिखाती है, जो कि इस फिल्म को ड्रामा के लिए मेरी नजर में 5 में से 2 स्टार से ज्यादा की रेटिंग नहीं देगी। जिसमें हाँ, मैंने बाकी दूसरी चीजें भी रखी है, जैसे कि कलर करेक्शन, फोटो, सिनेमेटोग्राफी, ये सारी चीजें। और फिर सस्पेंस की बात की जाए तो सस्पेंस शायद आपके लिए यानी कि कुछ ऑडियंस के लिए होगा, जो कि मेरी नजर में बिल्कुल भी नहीं बनता। यानी सस्पेंस के लिए ये फिल्म 5 में से 0 स्टार डिजर्व करती है। तो वहीं बात की जाए फिल्म के हॉरर थ्रिल की, तो फिल्म में ब्रूटलिटी यानी कि वायलेंस एक्शन के माध्यम से ही डाला गया है। तो वहीं फिल्म में कैरेक्टर का टेंशन बहुत ज्यादा अच्छा है। यानी जिस तरीके से बॉबी अपनी मंजिल को पाना चाहता है, तो उसके बाद जब वो वहां पर पहुंच जाएगा तब वो टेंशन उसके साथ साथ आपको भी फील होगा, इस बात की गारंटी मेरी है। जिन्हें ध्यान में रखकर ये फिल्म इन दोनों ही कैटेगरी में 5 में से 2.5 स्टार डिजर्व करती है। और फिर बात की जाए मास ऑडियंस की, तो हाँ, कह सकता हूँ कि मास ऑडियंस के लिए ये एक अच्छी बनाई गई फिल्म है, जिन्हें डेफिनेटली ये फिल्म कहीं ना कहीं B+ की कैटेगरी की लगेगी। और वहीं बात की जाए क्रिटिक्स की, तो इंटरनेशनल ऑडियंस जैसा इस फिल्म को प्यार दे रही है, उससे तो ये बात साफ हो जाती है कि उन्हें इंडियन कल्चर और यहाँ की प्रेजेंटेशन का उतना अंदाजा नहीं है। इसलिए इस फिल्म को प्रेज करते हुए वो लोग A- की कैटेगरी में रख चुके हैं, जिनसे बिल्कुल भी ना एग्री करते हुए मैं इस मिड सी फिल्म को या फिर कहूँ ठीक ठाक सी फिल्म को B की कैटेगरी में रखूंगा। यानी अगर आप इस फिल्म से ज्यादा उम्मीदें ना बांधकर, जो कि डेफिनेटली आपने बांध कर रखी है, तो उसे कम कर लो तो बेटर रहेगा, वरना ये फिल्म आपको काफी ज्यादा डिसअपॉइंट करेगी। और अगर उम्मीदें कम है तो मेरी नजर में फिल्म आपके लिए वन टाइम वॉच के हिसाब से गुड टू गो है, जिसे मैं भी एक बार देखने के बाद दोबारा पलट करके नहीं देखूंगा। क्योंकि फिल्म देख करके रिव्यू बना करके मैंने अपना काम कर दिया है। बाकी अब बनती है आपकी राय, जो कि आप मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हो। इसके अलावा मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here.
It's over. Go home.